अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा जुनैद है। मैं माहिर कंपनी के साथ एज ए ब्यूटिशियन काम कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन इशू पे डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल बहुत ही क्लाइंट्स जो हैं वो ये गलतियाँ कर रहे हैं कि हमें केराटिन में और एक्सटेंसो में जो है वो डिफरेंट का नहीं पता कि केराटिन क्या है और एक्सटेंसो क्या है। तो चलें, आज मैं सबसे पहले आपको केराटिन के बारे में बताती हूँ कि केराटिन क्या है और किस वजह से हम करवाते हैं। केराटिन एज ए एक ट्रीटमेंट है आपके बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, या आप लोग स्ट्रीक्स करवाते हैं, कट डाउन की वजह से उनके दो मुंह हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, उसकी वजह से बाल जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लाइंट्स चाहते हैं कि हमारा बाल जो है वो थोड़ा सिल्की हो जाए, स्मूथ हो जाए और अपनी असली हालत में वापस आ जाए, तो वो केराटिन की तरफ जाते हैं। केराटिन से ये होता है कि आपके बाल मॉइस्चराइज हो जाता है, आपका जो फूलापन है वो कंट्रोल हो जाता है, फ्रीज ख़त्म हो जाता है। और जो एक्सटेंसो है, एक्सटेंसो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। एक्सटेंसो बालों को स्ट्रेट करने के लिए होता है। पहले लोग रिबॉन्डिंग करवाते थे। आप लोगों को पता होगा, रिबॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट होती है। तो डेड स्ट्रेट बालों के लिए लोग रिबॉन्डिंग करवाते थे। अब उसी रिबॉन्डिंग का केमिकल थोड़ा सा कम करके हमारे हालात या हमारे माहौल के मुताबिक हमारे बालों में अब वो कैपेसिटी नहीं है कि हम हाई केमिकल जो है वो बालों में अप्लाई कर सकें। इसीलिए कुछ कंपनीज़ ने इसका केमिकल कम करके रिबॉन्डिंग का उसको एक्सटेंसो का नाम दिया है। जबकि एक्सटेंसो का और रिबॉन्डिंग का काम बिल्कुल सेम है, बस केमिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने सुना होगा कि स्ट्रेटनिंग बिल्कुल डेड स्ट्रेट जो लोग बाल करवाते हैं वो या तो रिबॉन्डिंग करवाते हैं या एक्सटेंसो करवाते हैं। और कुछ लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं कि शायद केराटिन से भी डेड स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केराटिन में 50% स्ट्रेटनिंग है, जो कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक चल सकती है, क्योंकि केराटिन वॉशिंग में वॉश आउट होती रहती है। और एक्सटेंसो जो है जब आपके बालों में हो जाती है, तो वो जिन बालों पे हो जाती है वो बाल कट के निकल सकता है, जबकि वो ख़राब नहीं होता। जो आपका नेचुरल बाल निकलता है वो आपका वेवी होगा या रफ़ होगा, जो पहले आपके बालों की हालत थी एक्सटेंसो से पहले। किए हुए बाल जो हैं एक्सटेंसो वो ख़राब नहीं होते। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत से क्लाइंट्स आजकल जो हैं वो, उनको पता नहीं होता कि हमने एक्सटेंसो करवानी है या केराटिन करवानी है। करवाना वो एक्सटेंसो चाह रहे होते हैं तो केराटिन करवा लेते हैं, या केराटिन करवाना चाह रहे होते हैं तो एक्सटेंसो करवा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इशू आजकल चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने बालों को सोच समझ के कुछ अपने बालों पे लगवाया करें, क्योंकि एक स्किन और एक हेयर ही हमारी पर्सनैलिटी हैं। अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो आप समझे हमारी लुक ख़राब हो जाती है। और एक दफ़ा ख़राब हुए बाल जो हैं वो सालों लग जाते हैं उनको रिपेयर करने में। अगर तो आपके बाल अच्छे हैं तो चलो 6 मंथ में या 3 to 4 मंथ में आपके क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो कुछ लोगों को जो है वो हेयर लॉस इतना होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपने अब जिससे भी काम करवाना है, पहले ये इसकी डिटेल पूछनी है कि केराटिन में और एक्सटेंसो में क्या फ़र्क है, फिर आपने अपने बालों को किसी को हाथ लगाने देना है। ये मेरा आपको मशवरा है। देखें, आप बाल अपने ख़राब ना करें और पैसों के बारे में कभी भी ना सोचा करें कि हम चलो थोड़ा कम करके पैसे कम करके लो केमिकल लगवा लें। तो जितना आप लो केमिकल लगवाएंगे आपका बाल उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो अब आपने जिससे भी काम करवाना है सारी उससे डिटेल पूछनी है कि केराटिन में और एक्सटेंसो में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपने काम करवाना है और खुदारा अपने बालों पे अच्छी चीज़ लगवाएं, 2-4 हज़ार ज़्यादा भर लें। देखें, ये रोज़ रोज़ करवाने वाले काम नहीं होते। जब भी हम बालों का कोई भी काम करवाते हैं तो आपको भी पता है कि एट लीस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर बाद जो है वो दोबारा जाके हम रिपीट करवाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अच्छी चीज़ लगवाएं अपने बालों पे, अपनी स्किन पे, ताकि आपको कोई इशू ना हो, करने वाले का भी जो है वो नुकसान ना हो और करवाने वाले का भी ना नुकसान हो। अक्सर लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लो जो है वो लगवा लेते हैं केमिकल, उसके बाद ब्यूटिशियन पे सारा डाल देते हैं कि नहीं जी ब्यूटिशियन ने काम सही नहीं किया। जब आप अच्छी तरह उनको गाइड करेंगे, उन्हें बताएंगे कि मुझे आप मेरे बालों के हिसाब से बताएं, जो चीज़ मुझे अच्छी बेस्ट सूट करती है वो लगाएं। तो वो अगर वो नहीं लगाती तब जाके ब्यूटिशियन का कसूर है। अगर वो आपको अच्छी प्रोडक्ट लगाती है, उसके बाद भी आपके बालों का काम सही नहीं होता, तो देखें वो कसूर फिर उसी का होगा कि वो करने वाला जो है वो भी नहीं सही हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट ही गलत हो, किसी जगह पे ब्यूटिशियंस भी गलत होती हैं।
मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रही या भी किसी को मैं जो है वो नहीं करना चाह रही, निशाना नहीं बनाना चाह रही। देखें, मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और हर बंदा अपने लिए रोज़ी कमाने के लिए निकला है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जो है वो चलते रहेंगे। तो आपको कोई भी मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे लिंक को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।